आज के वीडियो को रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा जो सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए 2022 में, 2021 में, 19 में, ऐसे क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। ये सब बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है। जिन लोगों को अगर चैप्टर वाइज पढ़ना है तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5 आपको इस तरह से पूरा कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखिए सीजीएल 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है ना। देखिए क्वेश्चन में कहा क्या है, संख्या ए और बी क्रमशः 30%, 50%, संख्या सी से क्या अधिक है, तो ए और बी का अनुपात पूछा है। देखिए जो कंपेयर करें ए और बी का मान जो कंपेयर करें किससे करें, सी से अधिक है। अगर हम लोग मान लें कि संख्या सी जो है वो कितना है, 100 है, 100 है। जो ए है इससे कितना है, 30% एक्स्ट्रा है, इस वाले से 30% एक्स्ट्रा है, तो कहने का मतलब ए का मान 130 हो जाएगा। और जो बी है इससे कितना 50% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और हमसे इन दोनों के बीच का रेशियो पूछा, तो हम लोग तीनों का लिखेंगे नहीं, ए बी सी, यानी तीनों का नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ए और बी का रेशियो लिखने जा रहे हैं। तो आप यहां से लिख लीजिए ए बी। यहां से ये कितना है, इससे कंपेयर करें। ठीक है, तो ये जो ए है इससे 30% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा। और जो बी वाला है ये कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। अब इनके बीच में रेशियो पूछा है तो मैंने रेशियो लगा दिया। और रेशियो की खासियत क्या होती है, अपने आप में न्यूनतम फॉर्म रखता है। अपने आप में क्या रखता है, ये न्यूनतम फॉर्म रखता है। तो ये 0 से 0 कट गया, तो यहां से बचा कितना, 13:15। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन इसका मैच का। अगर ये तीनों के बीच में एबीसी के बीच में रेशियो पूछता तो हम क्या करते हैं, सी का मान यहां पे लिखते हैं, लेकिन सी का मान लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, ए रेशियो बी का मान कितना दिया गया, 2:3, सी रेशियो डी का मान इतना है, तो आपसे पूछा कि इसका मान किसके बराबर होगा। सबसे पहले यहां पे देखिए जो सी और डी का रेशियो कितना दिया, 5 और ये 3 दिया। और मुझे पता है कि ए का मान कितना है, 2 है, और बी का मान कितना है, 3 है। तो क्या ए के स्थान पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 रख सकते हैं, और बी के स्थान पे हम लोग कितना रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो यहाँ पे रखने के बाद मुझे किसका मान पता चल जाएगा, सी और डी का मान पता चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रखूं तो ये कितना हो जाएगा, ये यहां पे रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और बी के स्थान पे कितना, 3 रखना है, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9। यानी इसका रेशियो आपको पता चल गया, सी और डी का रेशियो कितना, 10:9। और यहां पे देखिए इसी का तो मान पूछा है, इसी का मान आपसे पूछा है, तो हम लोग करेंगे क्या, सी और डी का मान यहां पे रखेंगे, सी का मान रखेंगे, डी का मान रखेंगे। ठीक है, तो यहां से 2 कितना हो जाएगा, यानी कह सकते हैं 10 दूना 20 हो जाएगा, 10 दूना 20। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 45। देखिए 5 से कट रहा है तो 5 से काट दीजिए, ये 4 और ये कितना हो जाएगा, 9। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो सी ऑप्शन इसका मैच करा है। ये क्वेश्चन देखिए 2021 में पूछा गया, CHSL में पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, ए रेशियो बी का मान दिया गया, सी रेशियो बी का मान दिया गया। तो आपसे पूछा क्या, एबीसी का मान किसके, यानी एबीसी का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में पढ़ा रखा है। ठीक है, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से जाकर जो चैप्टर पढ़ना आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। अब देखिए करना कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया था। यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए। अगर ये अंत बी से, तो यहाँ पे स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, बी से स्टार्टिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे लेकिन स्टार्टिंग किससे हो गई, सी से हो गई है। अगर मैं इसको पलट दूं तो स्टार्टिंग किससे हो जाएगी, बी से हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अगर मैं इसको पलट दूं तो बी रेशियो कितना हो जाएगा, सी। अगर मैंने इसको पलट दिया तो इसके मान को भी तो पलटेंगे, तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा, ये 3। क्लियर। अब आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है।
इतना क्लियर है। अब यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ है, इस बात को ये फॉलो करें। और यहाँ पे b का मान 5 है, यहाँ पे b का मान कितना है 4 है। तो b का एग्जैक्ट मान पता करने के लिए हम लोग करते क्या है, b का एग्जैक्ट मान पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 मिलेगा। क्लियर है। आपने पहली बार गुणा किया तो पहली बार में ये इसका पहला क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। इसका गुणा इस पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया। दूसरी बार में इसका पहला रिजेक्ट हो गया और जो बच गए इनका आपस में मल्टीपल कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा 15। अब ये देखिए किसी एक संख्या से तो कटेंगे नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। एबीसी का मान किसके इक्वल होगा, 8:20:15। तो बी ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, a/b का मान दिया गया है और b/c का मान दिया गया है। तो आपसे पूछा कि abc का मान पूछा है। जो ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया सेम वही क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखिए सीजीएल में पूछा गया था, ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया और ये क्वेश्चन देखिए सीएचएसएल में पूछा गया है 2021 में। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम वही तरीका अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए, तो इस बात को फॉलो कर रहा है। तो मैंने क्या तरीका बताया, इसका इसमें गुणा करेंगे तो पहली बार में गुणा करेंगे तो पहली बार में इसका ये पहला रिजेक्ट हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4×3 कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। क्लियर है। दूसरी बार में इसका पहला क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब जो बच गए हैं इनका आपस में गुणा कर लीजिए तो कितना मिल जाएगा, 15, 12, 20। अब किसी एक संख्या से तो ये सब कटेंगे नहीं, तो आप इसको इसी तरह से छोड़ दिए। यानी इसका मान जो है किस अनुपात में होगा, 15:12, 15:12:20 के रेशियो में होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, इसका ये बी ऑप्शन मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरह से दिया गया है, तो आपसे पूछा कि एबीसी के बीच का रेशियो पूछा गया है कि एबीसी के बीच का रेशियो कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन की सॉल्व करने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एबीसी का मान आप पता कर सकते हैं। आप डायरेक्ट एबीसी का मान पता कर सकते हैं। देखिए यहां से करना क्या, अगर आपको इसके स्थान पे लिखना होगा, ठीक है, तो इस वाले को छोड़ करके यानी 7 को छोड़ करके इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। अगर आप गुणा करेंगे तो 4 गुणे कितना हो जाएगा, ये 14। ये ए का मान आपको पता चलेगा। अब बी वाले के स्थान पे लिखते हैं, लेकिन बी का जो अंक दिया गया इसको छोड़ देंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, तो 7 गुणे कितना हो जाएगा, ये 14। अब सी के स्थान पे लिखना है ना, तो सी वाला का छोड़ देंगे और इन दोनों का गुणा कर लेंगे, तो 7 गुणे कितना हो जाएगा, ये 4। क्लियर है। अब देखिए क्या है, ये किसी एक संख्या से कट रहे हैं क्या, तो देखिए 7 से कट रहे हैं, 7 से ये कटेगा, 7 से ये कटेगा, 7 दूना 14। इतना बात समझ में आई। इसको काटेंगे तो ये कितने 7 बार में कटेगा और ये कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। अब तो ये किसी एक संख्या से कटेंगे नहीं, तो आप करिए कि इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए, 7 रेशियो और ये 2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, यदि a/b का मान दिया गया है और इसका मान पूछा है क्या होगा। यानी जहां पे a है उसके स्थान पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, जहां पे b है उसके स्थान पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। a के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, 3 रखेंगे और b के स्थान पे 2 रखेंगे। अगर आप इसके स्थान पे 3 रखेंगे तो 5 3 15 और ये 2 दूना 4, 15 4 कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। 19 में देख रहा हूं सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और 19 का एक अभाज्य संख्या किसी और से कटेगा नहीं। ठीक है, तो यही आप क्या करेंगे, अगर आप एग्जाम में तो इस पर टिक लगा के आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अब देखिए यहां से रखेंगे तो ये 3 रखेंगे तो 9 3 का 9 हो गया और यहां से 8 9 कितना हो जाएगा, 17। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखिए सीजीएल में पूछा गया है 2019 में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए a/b का मान दिया गया, b/c का मान दिया गया, c/d का मान दिया गया। आपसे पूछा है कि इसका मान आपसे पूछा गया। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे आप सॉल्व करेंगे। आपको देखिए क्या निकालना है, आपको सबसे पहले a/d का मान पता करना होगा। जो इसका मान आएगा इसमें रखेंगे इन दोनों के स्थान पे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कि इसका मान निकालते, और इसका मान निकालने के लिए हम लोग करें क्या, हमसे पूछा क्या, यहां से पहला पूछा है और लास्ट पूछा है, यही तो करना है। यानी पहला और लास्ट हमसे पूछा है, तो हम लोग करेंगे पहले का पहले में गुणा कर लेंगे, पहले का पहले में गुणा कर लेंगे, तो 3 गुणे 7 गुणे कितना हो जाएगा, 2।
अब लास्ट का क्या करेंगे, लास्ट वाले में हम लोग गुणा करेंगे। तो 5 गुणे 8 गुणे कितना हो जाएगा, ये 3। 3 से 3 कट गया। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये 4 बार में कट गया। अब इससे ज्यादा तो कटेगा नहीं, तो यहां से ये कितना हो जाएगा 7 और ये 5 चौको 20। क्लियर है। अब देखिए करना क्या है, ए का मान कितना 7 है, बी का मान डी है, तो इसमें रख के सॉल्व करते हैं। अगर आप इसमें रख के सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे कितना हो जाएगा, इसमें रख के जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 गुणे 7। ए के स्थान पे मैंने कितना रख दिया, 7 रख दिया। 3 गुणे और इसके स्थान पे कितना रखना आपको। अब इसका जब गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए कट रहा है तो काट के छोटा कर लीजिए, ये 10 बार में कटेगा। तो 7 रेशियो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। 7 रेशियो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी का मान इतना दिया गया है, तो आपसे इसका मान पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। और इसका मान आपको दिमाग में यह आ सकता है कि इसका मान तो दिया है, नहीं, ऐसा इसका मान नहीं दिया है। क्योंकि जब भी रेशियो लगता है तो ये अपने आप में ये बटा फॉर्म नहीं रखता है। ठीक है, अगर रेशियो लगा है तो रेशियो अपने आप में बटा फॉर्म नहीं रखता है। तो इसके बटे फॉर्म को हटाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, अगर इसके बटे फॉर्म को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके स्थान पे लिखना है ना, तो इस वाले को छोड़ करके इन दोनों का गुणा करेंगे, कितना मिलेगा 6 का इसमें गुणा करेंगे आपको कितना मिलेगा, 6 ही मिलेगा। अब इसके स्थान पे लिखना है ना, तो इसका नीचे वाला छोड़ करके इन दोनों का गुणा करिए, कितना 4 दूना 8, 8 है कम कितना होगा, 8 मिलेगा। अब इसके स्थान पे लिखना है तो इसका छोड़ करके इसका वाला छोड़ करके इन दोनों का गुणा करेंगे, 4 3 12 और 12 कम कितना हो जाएगा, 12। अब देखिए 2 से कट रहे हैं तो काट दीजिए, ये 3 बार में कटेगा, 4 6। एबीसी का मान आपको पता चल गया। अगर आपको एबीसी का मान पता चल गया तो करना क्या, इसके बाद इसकी वैल्यू इसमें रख के क्या करिए, आप सॉल्व कर लीजिए। तो हम लोग रखते हैं, ए के स्थान पे 3 रखेंगे, बी के स्थान पे 4 रखेंगे, सी के स्थान पे 6 रखेंगे, तो इसमें रखते हैं। तो 3 बट्टे कितना 4 हो जाएगा, 4 बट्टे कितना हो जाएगा 6, 6 बट्टे कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये देखिए कट रहा है तो आप काट कर करिए, इसे छोटा कर लिए, ऊपर 2 हो गया और नीचे कितना हो गया, 1 हो गया। ये भी तो कट रहा है तो काट दीजिए, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, यानी यहाँ पे 2/3 है और यहाँ पे 2/1 है। अभी देखिए इनके बीच में रेशियो लगा है, तो अभी मैंने ऊपर बताया कि रेशियो की क्या खासियत होती है, ये अपने आप में बटा फॉर्म नहीं रहता है। तो इसका बटा फॉर्म हटाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, जैसे यहाँ पे प्रोसेस करते हैं सेम वही प्रोसेस करेंगे। इसके स्थान पे लिखना है तो इसके नीचे वाला छोड़ करके इन दोनों का गुणा करेंगे, 3 मिलेगा, 3 का इसमें गुणा करेंगे कितना मिलेगा, ये 9 मिलेगा। इसके स्थान पे लिखना है तो इसका नीचे वाला छोड़ करके इन दोनों का गुणा करेंगे, 4 हो गया, 4 1 कम 4, 4 का इसमें गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। क्लियर है इतना। इसके स्थान पे लिखना है तो इसका छोड़ करके इन दोनों का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 4 3 12 और 12 दूने कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये किसी एक संख्या से तो ये सब कटेंगे नहीं, तो आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। किसी एक संख्या से ये सब नहीं कटेंगे, आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। ये इसका आंसर आ गया। ऑप्शन टाइप करने में मुझे लगता है ये मिस्टेक हुआ। ठीक है, ऑप्शन टाइप करने में मिस्टेक हो गया। ठीक है, इसका आंसर इतना आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, और ये क्वेश्चन देखिए सीजी में पूछा गया, टायर सेकंड में पूछा गया। ठीक है, यानी मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया 2020 में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में यदि x रेशियो y का मान कितना दिया गया, 3:2, x प्लस वाई बराबर 90 है, तो आपसे इसका मान पूछा है कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक ही तरीका बताऊंगा जो सबसे फास्ट है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहां से क्या करेंगे, x को हम लोग इतना मान ले रहे हैं और y को हम लोग इतना मान ले रहे हैं। ठीक है, या तो इसका दूसरा तरीका यहां से जोड़ करके इसको डिवाइड करेंगे, तो ऐसे प्रोसेस में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ऐसे अप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, हम लोग इसका यूज ही नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट x और y का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। अब यहाँ पे जब रखेंगे तो x माइनस वाई, यानी इन दोनों को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 ही मिलेगा। यहां से x इंटू वाई जब दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 6 मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है CHSL में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में इस तरह से दिया गया है और इसका मान आपसे पूछा गया है, यानी ये चीज दिया गया है, इन दोनों के बीच का रेशियो दिया गया, इसका मान आपसे पूछा गया। तो इसका मान पता करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे ए और बी का मान पता करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते क्या, या एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं, ठीक है, या एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं, एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं, इसी से रिलेटेड एक्स्ट्रा बता रहा हूं। जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे ए रेशियो कितना ये बी बराबर 3 रेशियो कितना ये 5। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए बटे बी हो जाएगा बराबर 3 बटे कितना हो जाएगा 5। अब इसका 3 में गुणा करेंगे तो 5a हो जाएगा, और यहां से जब इक्वल करेंगे तो इसका जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3b। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग इसको यहीं से इस तरह से तो डायरेक्ट भी तो गुणा कर सकते हैं, डायरेक्ट इस तरह से हम लोग गुणा कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते। जब यहां से गुणा करेंगे तो 5a मिलेगा, यहां से गुणा करेंगे तो 3b मिलेगा। तो ये वाला स्टेप न लिख करके हम लोग डायरेक्ट इसके बाद ये स्टेप लिख सकते हैं। तो सेम यही प्रोसेस यहाँ पे भी हम लोग करने जा रहे हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, सेम देखिए ऐसा ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो हम लोग इसका गुणा क्या करेंगे, इसमें करेंगे, और इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे। क्लियर है ना। तो यहां से जब गुणा करेंगे तो इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 5a मिलेगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6a। 5a इधर हो गया 6a, तो ये a वाला जाके घट जाएगा तो मिलेगा कितना a आपको मिलेगा। क्लियर है। इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो 5 3 15b हो गया, और इसमें गुणा करेंगे 4 3 12b। 15b में से 12b घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको 3b मिलेगा। एक स्टेप देखिए मैंने गैप कर दिया है, ठीक है। अब यहां से a और b का मान आपको निकालना, तो a को यहीं पे रहने दीजिए, अगर मैं b को इधर लाऊं तो a बटे कितना हो जाएगा b। ये 3 है और बटा इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी a का मान आपको पता चल गया 3 है, b का मान कितना है 1 है। क्लियर है। तो a और b का मान इसमें रख के हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आप दोनों को जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा ये 2 मिलेगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा ये 2। इसका आंसर कितना आ गया 1 रेशियो 2 आ गया। पहला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, देखिए a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इन सबके बीच का रेशियो आपको दिया गया है, और तीनों का योग कितना दिया गया है 27 दिया गया है। क्लियर है। तीनों का योग कितना दिया गया 27। तो आपसे इसका मान आपसे पूछा है किसके बराबर होगा। ऐसे क्वेश्चन को देखिए लोग दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको एक तरीका बता रहा हूं जो सबसे फास्ट है, यानी जो सबसे अच्छा है। सबसे पहले हम लोग करेंगे a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इन सबका रेशियो दिया गया। तो हम लोग करते क्या, इन सबको जोड़ते हैं। अगर आप लिखकर जोड़ेंगे a प्लस बी, ये 7 है, b प्लस सी, कितना ये दिया गया 6 दिया गया, c प्लस ए। जब इन सबको जोड़ेंगे तो 2 बार a मिलेगा, 2 बार b मिलेगा, 2 बार c मिलेगा, सभी 2 बार मिलेगा। 2 कॉमन ले लिए तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा ये कितना, इसका मान कितना देगा 5। इस सबको जोड़ेंगे तो ये सब कितना हो जाएगा, ये 6 5 11, सॉरी 7 6 13, 13 5 कितना हो जाएगा 18। यहां से डिवाइड कर दूंगा तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया ये 9। क्लियर है। वैसे देखिए आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, ये इसका 3 गुना है तो इसका 3 गुना उसमें गुना करेंगे, लेकिन इसको आप छोड़िए, इस लाइन को आप छोड़ ही दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। यानी तीनों का मान कितना आपको पता चल गया 9 पता चल गया, इसका हम लोग यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है। तीनों का मान कितना पता चल गया 9 पता चल गया, जबकि इन दोनों का योग कितना दिया गया 7। अगर a और b के स्थान पे 7 रखूं और ये इधर जाके घटेगा तो c का मान कितना पता चल जाएगा 2 पता चलेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्लियर है। b प्लस सी, अगर मैं b प्लस सी का मान 6 रखूं, b और c के स्थान पे 6 रखूं तो ये इधर जाके घटेगा तो कितना बचेगा, a का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। a का मान कितना आ जाएगा 3 आएगा। क्लियर है ना। b और c का मान कितना है ये 6 है, 6 जाके इधर घटेगा, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 मिलेगा। और देखिए सभी का योग 9 है, इन दोनों का योग 5 है, तो इसका मान कितना होगा, इसका मान 4 होगा। क्लियर है ना। अब देखिए आपको एबीसी का मान पता चल गया, तो इसमें रख के हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो a का मान कितना 3 है ना, तो 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/2। और मुझे ये पता है कि रेशियो अपने आप में क्या रखता है, बटा फॉर्म नहीं रखता। रेशियो अपने आप में बटा फॉर्म नहीं रखता है, तो इसके बटे फॉर्म को हटाने के लिए इसके स्थान पे लिखना है, तो इसके नीचे वाले को ढक लीजिए या इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों का गुणा करके इसमें गुणा करिए।
तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसके स्थान पे लिखना है तो इसका ये छोड़ करके इन दोनों का गुणा करिए 6 हो गया, 6 एकम कितना हो जाएगा 6। इसके स्थान पे लिखना है तो 4 3 12 हो गया और 12 एकम कितना हो जाएगा ये 12। ये देखिए एक संख्या से कट रहे हैं ना तो काट दीजिए, 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये 6। अब इससे छोटा तो होगा नहीं, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया 4 3 6। बी ऑप्शन इसका मैच कर। और ये क्वेश्चन देखिए सीजीएल मेंस में पूछा है, क्वेश्चन है 2019 में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का मान 400 दिया गया और तीनों के बीच में रेशियो दिया गया, तो आपसे जेड का मान पूछेगा। ये तो आसान क्वेश्चन है, तीनों का योग इतना है, रेशियो में अगर आप तीनों का योग करेंगे तो कितना मिलेगा 4। इस योग से इस योग को डिवाइड करेंगे तो 100 बार भाग जाएगी। जितनी बार भाग गई है किसका मान पूछा आपसे, जेड का मान पूछा ना, तो जेड वाले में लाके गुणा कर दीजिए। जब जेड वाले में लाके गुणा कर देंगे इसका तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया, तो इसका डी ऑप्शन इसका मैच करें। ये एमटीएस में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है ए रेशियो बी का मान दिया गया है, बी रेशियो सी का मान दिया गया, तो आपसे पूछा कि इन सब का मान पूछा है, इन दोनों के बीच में रेशियो पूछा गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पीछे सॉल्व करा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां से ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालेंगे नहीं, इससे और इससे क्या करेंगे आप ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालेंगे। जो भी ए बी सी का मान आएगा ए के स्थान पे रखेंगे, बी के स्थान पे रखेंगे, सी के स्थान पे रखेंगे और यहां पे रख के क्या करेंगे आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपको करने का इसको सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपको बताना कि इसको सॉल्व करके इसका आंसर कितना आ रहा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में एल रेशियो एम रेशियो एन इसका मान दिया गया और इसका मान पूछा है। ये भी तो आसान क्वेश्चन है, एल एम एन का मान दिया गया, इसमें रख के बस क्या करना आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एल का मान कितना 1 रखेंगे तो कितना 5 ही मिलेगा और एम के स्थान पे कितना रखेंगे 4 मिलेगा और ये कितना हो जाएगा ये 16। जब इन सबको जोड़ेंगे तो 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 कड़ी से फ्री होगा तो कितना इसका मान मिलेगा 5। डी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है ए रेशियो बी का मान दिया गया, बी रेशियो सी का मान दिया गया, सी रेशियो डी का मान दिया गया। आपसे पूछा कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। इस बार देखिए 4 हो गए तो कोई फर्क नहीं, सेम प्रोसेस वही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना कि यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए, इस बात को फॉलो करा। यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए, इस बात को ये फॉलो करा। क्लियर है ना। अब हम लोग करते हैं कि इसका मान हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे, पहले में गुणा करेंगे। तो यहां से करेंगे 4 दूना 8, 8 9 कितना हो जाएगा ये 72। क्लियर है, 72 आपको मिलेगा। पहली बार में इसका पहला क्या हो गया रिजेक्ट हो गया। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 को 20 हो गया और ये 20 9 कितना हो जाएगा 180। 20 9 कितना हो जाएगा 180 आपको मिलेगा। क्लियर है। देखिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं। इसके बाद दूसरी बार में ये पहला इसका क्या हो गया रिजेक्ट हो गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 7 35 हो गया और 35 9 कितना होता है 315। 35 9 कितना होता है 315। क्लियर है, 35 9 315 होते हैं। अब देखिए ऑप्शन तो मुझे सिर्फ यही दिख रहा है 315 और ये वाला। ठीक है, ये तो होगा नहीं। अब इसके बाद करना है कि यहां से गुणा करेंगे। जब इन दोनों, वैसे तो ये होगा नहीं, 36 दिया गया ना, ये भी नहीं होगा, तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब मुझे आगे गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये 36 है और ये 72 है, तो इस अगला क्या हो जाएगा 490। यानी थर्ड लास्ट वाले में क्या करेंगे, सभी का लास्ट लेकर गुणा करेंगे। ठीक है, लास्ट लेकर सभी का गुणा कर देंगे तो आपको डी का मान पता चलेगा। अब देखिए ये क्या करना है, आपको इसी तरह से छोड़ना है। इसका आंसर ये तो दिया ही पहले से। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में इस तरह से दिया गया और इसका मान पूछा गया। तो इसको क्या करेंगे आप सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर कितना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालेंगे। जो भी इनका मान आएगा ए और बी को दोनों को जोड़ेंगे, बी प्लस सी को दोनों को जोड़ेंगे, सी प्लस ए को जोड़ेंगे। इसको जोड़ करके क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख करके आपको करने के इनके बीच का रेशियो बताना है। तो आपको इसको सॉल्व करके बताना इसका आंसर कितना आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया गया 100। एक्स और वाई के बीच का रेशियो भी दिया गया है। तो आपसे पूछा कि इसका मान पूछा गया। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
पहला तरीका ये है कि आप करेंगे यहां से इसको x x मान के इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये छोड़िए, ये तरीका लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा। देखिए ऐसे कौन सी दो संख्या ली जाए, यानी x और y के कौन सी ऐसी वैल्यू ली जाए, x और y की कौन सी ऐसी वैल्यू ली जाए ताकि जिनको स्क्वायर करके जोड़ने पर, जिनको स्क्वायर करके जोड़ने पर 100 मिले और उनके बीच का रेशियो कितना मिले, 4:3 मिले। तो आप कह सकते हैं, अगर आप कौन सी संख्या ले सकते हैं, अगर हम लोग संख्याएं लेना चाहते हैं तो 8 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं और कितना 6 ले सकते हैं। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे 64 प्लस कितना और ये 36। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आपको मिले कि नहीं मिले, इस बात को फॉलो कर रहा है। जब इनके बीच में रेशियो लगाएंगे तो आपको देखिए ये भी फॉलो कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी मुझे वो संख्याएं पता चली, x और y का मान पता चल गया। तो इसमें रख के क्या करना, आपको सॉल्व करना है, x और y के वैल्यू रख के सॉल्व करना है। तो x के स्थान पे कितना रखेंगे, इतना। तो यहां से जब रखेंगे x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 और ये कितना हो जाएगा 6 के 36। 64 में से करना है कि आपको 36 घटाना है, 64 माइनस 36। जब इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 28। कितना मिलेगा 28 मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये है नहीं, ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया। इसका आंसर कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया। बस आप रहने दे रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें।